नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां अपराध रोकने के लिए पुलिस बल ने सदर कोतवाली क्षेत्र में किया पैदल गश्त। आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां तुरकौलिया में वेलवा राय पंचायत के उपमुखिया के विरोध में वार्ड सदस्यों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। साथ ही आगे बात होगी मोतिहारी के पताही की, जहां 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कन्नौज में अपराध रोकने के लिए पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ में क्षेत्र में पैदल गश्त किया। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर सदर कोतवाली क्षेत्र में सदर सीओ कमलेश कुमार व कोतवाली प्रभारी विष्णुकांत तिवारी ने भारी पुलिस बल के साथ में क्षेत्र में पैदल गश्त किया, जनता से मुलाकात की। सीओ ने कोतवाली प्रभारी को दिए क्षेत्र में कैमरे लगवाने के निर्देश। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के चौधरी चंदन महाविद्यालय के प्रांगण में कन्या कुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में कन्नौज में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने 9 रत्नों को कन्नौज रत्न ने सम्मानित किया। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने बताया कि वह ये कार्यक्रम कई सालों से करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में कन्नौज में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ढूंढकर इस मंच से सम्मानित करते हैं, जिससे कन्नौज के युवाओं और उत्कृष्ट कार्य करने का लोगों में जज्बा बढ़े। और कहा कि इस बार भी उन्होंने प्रतिभाओं को ढूंढकर सम्मानित किया है, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाले शुभम त्रिपाठी को कन्नौज रत्न से सम्मानित किया। उर्दू अदब शायरी में अनेकों लेख लिखने वाले शहबुद्दीन शाह समेत कई हस्तियों को सम्मानित किया गया है। के द्वारा कन्नौज रत्न से तमाम विभूतियों को सम्मानित किया गया। कला, शिक्षा और समाज सेवा और गेम्स तमाम इनका उल्लेखनीय योगदान है, जो कन्नौज को ऊंचाइयों तक ले गए हैं। देश और प्रदेश में जिन्होंने स्थान प्राप्त किए हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे साहित्य हो, उनका आज सम्मान किया गया। लगभग कितने ऐसे लोग जो सम्मानित किया जाता है? 9 विशिष्ट लोगों को कन्नौज रत्न से विभूतियों को सम्मानित किया गया है। कन्नौज रत्न 9 लोगों। ये कार्यक्रम किस माध्यम से होता है? ये कार्यक्रम कानपुर सेवा समिति के द्वारा होता है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड में वेलवा राय पंचायत के उपमुखिया शंभू शाह के विरोध में वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। सभी सदस्य उपमुखिया के कार्यकलाप से नाराज चल रहे हैं। जब अविश्वास लगाने का समय आया तो इन लोगों ने अविश्वास लगा दिया है। सदस्यों ने तुरकौलिया बीडीओ रमेंद्र कुमार को आवेदन देकर बताया कि 17 वार्ड सदस्यों में से 13 सदस्य उपमुखिया के विरोध में हैं। अविश्वास लगाने का कारण बताते हुए कहा कि उपमुखिया सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बैठक नहीं करते, निर्वाचित ग्राम सदस्यों से भेदभाव बरतते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। सदस्यों के मान सम्मान के प्रति गंभीर भी नहीं है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। इसलिए बीडीओ रमेंद्र कुमार को आवेदन देकर विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई है। बीडीओ ने बताया कि वार्ड सदस्यों से प्राप्त आवेदन को अग्रसर कार्यवाही के लिए पंचायत सचिव को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों शंकर रसैया दक्षिणी पंचायत के वार्ड सदस्यों ने भी उपमुखिया के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। के लिए कुछ दिया है आवेदन वीडियो साहब, कौन सी के बारे में दिया है? जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद हम लोगों की तरफ से। दूसरा का हम लोग उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं। कौन पंचायत में? बेलवर है। क्या है? वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनका कोई भी सिस्टम हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इस अढ़ाई साल के बाद भी हम लोगों को कोई माने उसमें नहीं बैठक कराए, नहीं कोई फ़ायदा हुआ हम लोग को। हम लोग कहीं के कोनो काम में है ही नहीं। हम लोगों का यहाँ काजकारनी वाला साइन भी नहीं हो रहा है, काजकारनी भी अपने आप हो जा रहा है सब, इसीलिए हम लोग लगाए हैं। ऐसा ही सारा काम जी। क्या कहेगा बता रहा? मेरे कहने का मतलब है कि 2.5 साल हम लोगों का चुनाव जीता हुआ हो गया, आज तक कोई बैठक नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता है कि कार्यकारिणी कब हुआ। और इसी तरह जाली करके मुखिया जी जो है सारा काम कराते हैं, बाद में कहते हैं कि जब हम वार्ड सदस्य को कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग का एक समय आया है कि आज हम लोग दिखाएंगे कि वार्ड सदस्य क्या होता है, मुखिया जी भी समझ जाएंगे।
मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पताही प्रखंड के पदुमेकर बड़ा बगीचे में विद्यापति पब्लिक स्कूल के समीप हो रहे 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ हेतु सोमवार को 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा लालबकैया व बागमती नदी के संगम घाट देवापुर बेलवा से जल भरकर पैदल यज्ञ स्थल तक लाया गया, जहां उसकी स्थापना की गई। ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के आगमन पर जब समस्त विश्व त्राहिमाम था, तब पदुमेकर निवासी हृदय नारायण झा द्वारा 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन व 1.25 करोड़ महामृत्युंजय जाप का संकल्प लिया गया था। तब से धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, लगातार बगीचे में स्थित यज्ञ स्थल के पास लगातार पार्थिव पूजन व महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है, जिसमें पार्थिव पूजन पूर्ण हो जाने पर ये 9 दिवसीय यज्ञ किया जा रहा है। वहीं महामृत्युंजय जाप पूर्ण होने पर व्रत यज्ञ किया जाएगा। यज्ञाचार्य शंकर भगवान तिवारी ने बताया कि मंगलवार से विधिवत हवन पूजन व पार्थिव पूजन यज्ञ शुभारंभ होगा, जिसके लिए ये कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। मौके पर संकल्पकर्ता व यज्ञी हृदय नारायण झा, आचार्य शंकर भगवान तिवारी, योगेंद्र शास्त्री, शिव नारायण त्रिपाठी आदि लोगों ने भाग लिया। लगातार 2020 से ही महायज्ञ शुरू हुआ, जिसका समापन आज हो रहा है, जिसके लिए यज्ञ होगा, उसका कलश स्थापना कलश भरा गया है। इसके संबंध में थोड़ा सा विस्तृत बताइए कि क्यों अनुष्ठान लिया गया, जो कि विगत 3 वर्षों से चला जा रहा है। हुआ कि जब वैश्विक महामारी आया हुआ था, उसी समय अंतरात्मा में आवाज आई कि व्यवस्थाएं किसी भी युग में 3 प्रकार से चली है, तंत्र, यंत्र, मंत्र। तंत्र लॉकडाउन लगाया, यंत्र वैक्सीन का प्रयोग किया, तो सनातन धर्म में मंत्र सनातन धर्म का मूल मंत्र है। किसी न किसी रूप में भोलेनाथ की कुदृष्टि मानव जाति पर पड़ी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे मानव जाति। तो अंतरात्मा में आवाज आई कि उनके मंत्र का 1.25 करोड़ महादेव की पूजा और 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप हो। और उस 30/3/2020 को यह संकल्प ले लिया गया। चूँकि संख्या बल की मात्रा ज़्यादा है, 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप है, 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन है, तो उसमें टाइम तो थोड़ा लगा ही, थोड़ा क्या 4 साल टाइम लगा। उसमें भी अभी 1.25 करोड़ महादेव की ही पूजा का कार्यक्रम कल से हवन चलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जाप महामृत्युंजय मंत्र का 50 लाख ही हुआ है, अभी 75 लाख जाप बाकी है। चूँकि उसमें सभी ज़्यादा खर्च है, इसी माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इसमें तन मन धन से सहयोग कर इस पूरे महायज्ञ को सब समापन करने में सब सहयोग करें और भूमिका निर्वहन करें, पुण्य के भागी बने। बहुत सौभाग्य की बात है कि यह हृदय नारायण झा जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया, जो 2020 में कोरोना महामारी फैला था, उस समय उन्होंने संकल्प लिया और भोलेनाथ का कृपा हुआ, जो हमारे पूरे विश्व में शांति माहौल मिला और कोरोना से हम लोग निजात पाए। इस क्रम में वह जो जैसे महाराज जी हमारे आचार्य जी बोले हैं, तो शिव पार्थिव लिंग पूजन पूरा हो चुका है, उसी का आज कलश यात्रा है और यह यज्ञ 11 दिन की होगी। इसमें सभी जो है कि हर्षोल्लास के साथ हमारा ग्रामीण क्षेत्रीय इसमें सहभागिता अपना जनाए हैं। जन सत्याग्रह आश्रम बहुत पहले से चल रहा है, जो ने 5 साल पूर्व ऑल इंडिया को ने भ्रमण किया। उसके बाद में यह संकल्प रखे हैं 1.25 करोड़ आर्थिक पूजा, 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का जाप। ये शोभा यात्रा निकली है, रुद्र महायज्ञ एवं 12 लक्ष्य जो हवन होना है, उसी के निमित्त ये कलश यात्रा निकली है। और ये कलश यात्रा आज निकली है, लेकिन आज से 4 साल पूर्व पदुमकेर विद्यापति झा स्कूल के बगल में एक बगीचा है, उसमें संकल्पकर्ता हृदय नारायण झा के द्वारा 1.25 करोड़ महामृत्युंजय जप का प्रयोग चल रहा था एवं 1.25 करोड़ पार्थिव बन रही थी, जिसमें 50 लाख से ऊपर महामृत्युंजय जप हो चुका है और जो जप बाकी है आगामी इस यज्ञ के बाद वो बहुत विराट यज्ञ होने वाला है। लेकिन पार्थिव जो बन रही थी 1.25 करोड़, उस पार्थिव की दशांश हवन होना है, इसलिए आयोजन हुआ है।
आज से लेकर 25 तारीख तक ये आयोजन चलेगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी के सभागार में थल सेवा दिवस पर सैनिक सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च प्राथमिक विद्यालय रूर के सहायक अध्यापक जंग बहादुर यादव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र माल्यार्पण व दीप जलाकर किया गया। छात्रा प्राची पांडे, लक्ष्मी व अर्चना ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्रियांशु सिंह व सिमरन शर्मा ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अध्यक्षता करते हुए सूबेदार रोहित यादव ने कहा कि सैनिक हमारे देश का गौरव व स्वाभिमान है। उनके त्याग और बलिदान से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने अनुभव एनसीसी कैडेट के साथ साझा किए। नायब सूबेदार तानाजी व सीएचएम अनूप सिंह ने भी सैन्य जीवन को कठिन व चुनौतीपूर्ण बताया। संयोजक कैप्टन राकेश पांडे ने सैनिक सूबेदार रोहित यादव, नायक सूबेदार तानाजी, सीएचएम अनूप सिंह को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर ऑफिसर कविता सिंह, अवधेश वर्मा, अभय सिंह, सौरभ त्रिपाठी, अनुराग यादव, विकास तिवारी आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।